तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन रेफरेंस मेथड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को न्यूटन रेफरेंस मेथड के बारे में बताऊंगा कि न्यूटन रेफरेंस मेथड क्या है, कैसे काम करता है ना, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, सब चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियोज़ के अंदर। मैं इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊँगा कि न्यूटन रेफरेंस मेथड का फार्मूला क्या है, कैसे यूटिलाइज होता है किसी क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो समझ में आता हो तो आप हमारे वीडियोज़ को एक लाइक करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को पास डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, फार्मूला है हमारा न्यूटन रेफरेंस का रूट का x1 = x0 माइनस फंक्शन ऑफ x0 डिवाइड बाई फंक्शन डैश x0। ठीक है, ये माइनस होता है ये x0 में से। ठीक है, जहाँ पे हमारा x0 जो होता है ये इनिशियल रूट होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है न्यूटन रेफरेंस मेथड का। ठीक है, ये जो x0 है कभी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया रहता है और कभी कभी आपको निकालना होता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये निकलता है। न्यूटन रेफरेंस मेथड वर्किंग फास्ट फ्रॉम अदर प्रीवियस मेथड। न्यूटन रेफरेंस मेथड जो है ये बहुत फास्ट काम करता है अदर मेथड से। जैसे अभी तक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड, सीकेंट मेथड, 3 मेथड बता चुका हूँ। आज मैं बता रहा हूँ न्यूटन रेफरेंस मेथड। ठीक है, तो देखो ये जो बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड और सीकेंट मेथड्स है ना, इन दोनों मेथड से बहुत बढ़िया मेथड है हमारा न्यूटन रेफरेंस मेथड। ठीक है, तो इसीलिए ये जो न्यूटन रेफरेंस मेथड्स है बहुत फास्ट काम करता है, बहुत तेज़ी से ये रूट फाइंड आउट करके देता है। ठीक है फ्रेंड, ये जो चारों मेथड्स है ये चारों मेथड रूट फाइंड आउट करने के लिए यूज में हम लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स होता है, ठीक ना, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे रूट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इन्हीं तीनों चारों मेथड से मैं रूट निकालूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन रहता है कि आपको कितना पॉइंट तक निकालना है, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट निकालना है, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ये आपको बताया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप लोगों ने मेरा बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड और सीकेंट मेथड का वीडियोज नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों को वहाँ से फंडामेंटल मालूम पड़े ये चारों मेथड्स के बारे में कि कैसे काम करता है। ठीक है, और इन सभी मेथड का क्या यूजेज है। ठीक है, न्यूटन रेफरेंस मेथड जो है हमारा फास्ट काम करता है अदर प्रीवियस मेथड से। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो ये रूट है ना, ये इटरेशन नंबर 1 का है जैसे। ठीक है, अब जैसे इटरेशन नंबर मैं 2 में जाऊंगा तो मैं यहाँ पे मेरा हो जाएगा x2 की वैल्यू। ठीक है, और फिर ये जो हमारा x1 है ये आ जाएगा यहाँ पे, और फिर फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू निकालूंगा मैं, फंक्शन डैश x1 की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, ये कुछ फार्मूला है, तो बेसिकली आप लोगों को क्या फार्मूले के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और न्यूटन रेफरेंस मेथड के अंदर कि फार्मूला क्या लगता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाते हो तो आप लोगों को दिमाग से उतर जाता है कि मुझे न्यूटन रेफरेंस मेथड का फार्मूला क्या होता है और रेगुलर फाल्सी और सीकेंट का क्या होता है। ठीक है, तो ये जब दिमाग से उतर जाएगा ना, तो जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो क्या होगा कि आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, और जब सॉल्व नहीं हो पाएगा तो आपका एक्यूरेट जो आंसर होता है ना डेसिमल के बाद, वो निकल ही नहीं पाएगा। तो ये बहुत काफ़ी स्टूडेंट ऐसा गलती करते हैं कि न्यूटन रेफरेंस मेथड के अंदर सीकेंट मेथड या फिर रेगुलर फाल्सी मेथड का फार्मूला यूज कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने पे आपका क्या होगा, आपका कॉपी जो होगा आपका अच्छे रैंक नहीं ले आ पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे बोला गया है न्यूटन रेफरेंस मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आपने लगा दिया क्या, रेगुलर फाल्सी का और नहीं तो सीकेंट मेथड का फार्मूला। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज़ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि जिस क्वेश्चन में जो मेथड पूछा जाता है वही मेथड आप लोगों को यूटिलाइज करना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका जो वर्किंग रूल क्या है। न्यूटन रेफरेंस मेथड के अंदर जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो कैसे करता हूँ, क्या इसका वर्किंग रूल होता है, क्या क्या स्टेप होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका न्यूटन रेफरेंस मेथड के अंदर स्टेप होता है, वो होता है जो भी फंक्शन आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर उसको आपको f(x) मानना है। ठीक है, उसके बाद मानने के बाद आपको फाइंड द इनिशियल रूट x0, आपको इनिशियल रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सच दैट f(x0) = नियरेस्ट टू 0। ठीक है, एग्जाम्पल में नियरेस्ट टू 0। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि जैसे आप बाइसेक्शन में क्या करते हो, पहले तो
फंक्शन में वो 0 रखते हो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। इस पे प्लस और माइनस का वैल्यू देखते हो कि हमारा फंक्शन का वैल्यू निगेटिव कब आए, कब पॉजिटिव है, 0 पे निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, 2 पे निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप लोग करते हो बाइसेक्शन में और रेगुलर फाल्सी के अंदर, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको इसमें भी करना है न्यूटन रेफरेंस मेथड के अंदर, ठीक है। और करना क्या है, जैसे आपको एक निगेटिव और पॉजिटिव फंक्शन का वैल्यू मिले तो अब क्या करना है, अगर मान लो यहाँ पे मैंने फंक्शन के अंदर क्या रख दिया 0, ठीक है, और फंक्शन ऑफ 0 जैसे रखा तब मुझे मिल गया 1, ठीक है, जो कि माइनस में है ना। अब मान लो फंक्शन के अंदर मैंने रख दिया 1, ठीक है, तो मुझे मिल गया 2, जो कि ये है पॉजिटिव वैल्यू और ये है हमारा निगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जो हमारा x0 जो बनेगा ना, x0 अब बनेगा मेरा इसमें। अब देखो x0 बनाने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स है। अब देखो x0 बनाने के लिए मेरे पास 2 पॉइंट है, एक तो है 0 और एक है 1, ठीक है। तो अब मैं इस पे कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मेरा 0 बनेगा कि 1 बनेगा हमारा x0 की वैल्यू, ठीक है। तो ये सभी क्या होता है ना, इसको मैं एक लाइन पे रखता हूँ, ठीक है। ये जो आप लाइन देख रहे हो, इस पे लाइन पे मैं फंक्शन का वैल्यू चेक करता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा वैल्यू सबसे 0 के करीब है, मतलब कि नियरेस्ट है। जो वैल्यू 0 के सबसे करीब होगा, नियरेस्ट होगा, उस वैल्यू को मैं क्या लूँगा, x0 कंसीडर कर लूँगा, ठीक है। और जो वैल्यू दूर होगा हमारे 0 से, उसको मैं क्या करूँगा, निगलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से इसी लाइन से हमें मिलता है x0 की वैल्यू, ठीक है। अब जैसे हमें x0 की वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद तो हम आगे की काम तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं x0 की वैल्यू आप लोगों को इस वीडियो में निकाल करके भी बताऊंगा। जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा तो वहाँ पे आप लोगों को ये सभी चीज़ें मैं क्लियर करके दूंगा कि कैसे हम फंक्शन का वैल्यू चेकअप करते हैं अपने ये लाइन पे, ठीक है, और कैसे हम x0 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, अगर आप लोगों के पास कोई डाउट्स आता है इस क्वेश्चन में कहीं पे भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। स्टेप नंबर 2 मैं अब सॉल्व करूँगा। स्टेप 2 नंबर में मैं क्या करूँगा, जैसे ही मुझे x0 की वैल्यू मिलेगा ना, कुछ भी समथिंग कुछ भी ना कुछ भी मिलेगा ही हमें, जैसे मैं कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा हमें x0 की वैल्यू, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ना जैसे स्टेप 2 कंप्लीट करूँगा तो इसमें मैं क्या करूँगा, x0 की वैल्यू फंक्शन के अंदर एक बार रखूँगा और एक बार फंक्शन डैश के अंदर रखूँगा, ठीक है। फ्रेंड, आप लोगों को पता है कि फंक्शन डैश क्या होता है। फंक्शन डैश वो होता है जैसे हम किसी इक्वेशन का dy/dx निकालते हैं डिफरेंशिएशन, तो वो बनता है हमारा फंक्शन डैश, ठीक है। तो देखो फार्मूले के अंदर मुझे, तो देखो फ्रेंड, फार्मूला के अंदर मुझे f ऑफ x0 की वैल्यू लिख देना है और f डैश x0 की वैल्यू देना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं फंक्शन में जैसे मुझे x0 की वैल्यू मिलेगा यहाँ से, उसके बाद मैं फंक्शन के अंदर रख दूंगा और फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू निकालूंगा और फंक्शन डैश x0 की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो मुझे f ऑफ x0 की वैल्यू मिल जाएगा और f डैश x0 की वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ समथिंग वैल्यू आएगा, तो उसके बाद इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, यूटिलाइज करूँगा और फिर मैं अगला रूट निकालूंगा इटरेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे परफॉर्म कर दूंगा इटरेशन नंबर 1। इसमें मैं रूट का फार्मूला लिखूंगा, रूट। अब देखो इटरेशन नंबर 1 में हूँ तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा इक्वल टू x0, जो ये मैं रूट का इनिशियल पॉइंट निकाला हूँ ना, या फिर रूट निकाला हूँ इनिशियल रूट, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। और फार्मूला जो होता है हमारा न्यूटन रेफरेंस मेथड का, उस फार्मूले को मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। लिखने के बाद इसमें मैं फंक्शन का वैल्यू रखूँगा। जैसे यहाँ पे f ऑफ x0 कैलकुलेट किया हूँ तो यहाँ पे ये वैल्यू रखूँगा, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसे कैलकुलेटर की हेल्प से जब इसे कैलकुलेट करूँगा तो मुझे कुछ वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा तो ये वैल्यू मेरा हो जाएगा x1 की, ठीक है। तो अब देखो x1 का वैल्यू मुझे मिल गया इटरेशन नंबर 1 में, तो ये हमारा रूट का वैल्यू होता है, ठीक है। अगेन मुझे रूट का वैल्यू मिल जाएगा, इसको मैं फंक्शन के अंदर रख दूंगा। तो f ऑफ x1 निकालूंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू मिलेगा। फिर अब f डैश x1 निकालूंगा तो यहाँ पे फिर मुझे कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है। फिर इन वैल्यू का यूज करके मैं इटरेशन नंबर 2 परफॉर्म कर दूंगा और रूट निकाल दूंगा, ठीक है। तो इटरेशन नंबर 2 में मैं लिखूंगा रूट, और देखो 2 में हूँ तो मैं अब यहाँ पे x2 हो जाएगा।
अब जो मेरा फार्मूला बनेगा, अब यहाँ पे फार्मूला कुछ चेंज होगा। देखो अब जो मेरा करंट जो इनिशियल पॉइंट से रूट है, अब मेरा है x1, ठीक है। तो मेरा अब यहाँ पे आएगा x1 और फिर माइनस, अब देखो फंक्शन ऑफ x1, मतलब कि अब जो मैं फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट किया हूँ x1 पे, वो वाली वैल्यू यहाँ पे रखूँगा और फिर डिवाइड, फिर फंक्शन डैश x1। अब जो मेरा फंक्शन डैश का वैल्यू है यहाँ पे, ये वाला वैल्यू अब यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो फिर इसे मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करूँगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा x2 का वैल्यू यहाँ पे कुछ समथिंग निकलेगा, है ना। जैसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जैसे निकलेगा, फिर ये x2 को आपको फंक्शन के अंदर रखना है एक बार, और एक बार आपको रखना है f डैश के अंदर, ठीक है। फ्रेंड देखो यहाँ पे तो आपको फंक्शन दिया गया होगा आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, तो आप तो इजीली रख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पहले निकालना पड़ेगा आपको dy/dx, किसी भी फंक्शन का dy/dx आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको f डैश निकाल करके उसके बाद रखना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर आप फंक्शन के वैल्यू डालोगे। इस डैश का मतलब होता है dy/dx, ठीक है। तो इसमें एक बार फंक्शन के अंदर नॉर्मली वैल्यू डालते हैं और एक बार जो मेरा फंक्शन होता है डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। तो यही मेन डिफरेंस है हमारा न्यूटन-रैप्सन मेथड के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को वर्किंग रूल बता रहा हूँ न्यूटन-रैप्सन मेथड का, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम आता होगा समझने में, और फिर भी मैं आप लोगों को पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से बताऊँ ताकि आप लोग समझ पाए, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों के पास कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, मैं इटरेशन नंबर 2 परफॉर्म कर लिया हूँ, ठीक है। अब मैं इटरेशन नंबर 3 परफॉर्म करूँगा। तो इटरेशन नंबर 3 कैसे परफॉर्म करूँगा आप ज़रा बताओ आप लोग। अब देखो बताने का तरीका यही है कि आप लोग पहले रूट निकालना। अब देखो इटरेशन नंबर 3 में हूँ, तो मेरा अभी इटरेशन नंबर यहाँ पे रूट का वैल्यू हो जाएगा x3, ठीक है। रूट मेरा बनेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे फिर अगेन फार्मूला चेंज हो जाएगा। फार्मूला चेंज नहीं होगा, फार्मूला वही रहता है, बस मेरा वैल्यू चेंज होता है। जैसे जैसे मैं एक स्टेप आगे आता हूँ वैसे वैसे मैं पीछे वाली जो मेरा स्टेप है उन सभी स्टेप को मैं छोड़ते जाता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें अब मेरा x2 की वैल्यू यूज होगा, ठीक है। मतलब कि अब मेरा यह जो x2 में कैलकुलेट किया हूँ ना, x2 जो ये रूट का, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये रूट का वैल्यू यहाँ पे आएगा माइनस। अब देखो फंक्शन ऑफ x2 मतलब कि ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे आएगा, और फंक्शन डैश x2 मतलब कि अब ये वाला जो मेरा वैल्यू है ये f डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन वाला फंक्शन का जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे आएगा। फिर इसके हमें क्या करना है, कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ मुझे x3 की वैल्यू मिलेगा यहाँ पे समथिंग, ठीक है, जो कि हमारा ये रूट होगा, ठीक है। तो अगेन मेरा x1 x2 का रूट निकल गया है, x2 का रूट निकल गया है, पीछे मैं x1 का भी रूट निकाल लिया हूँ, ठीक है। इस टाइप से मैं क्या करूँगा, अपना इटरेशन परफॉर्म करते जाऊँगा। अच्छा ये बताओ आप लोगों को इटरेशन ये कब तक परफॉर्म करना है। आपको इटरेशन परफॉर्म करना है जब तक कि आपका डेसिमल के बाद में जो संख्या है 2, 4, 6, 8 जो भी डेसिमल के बाद बोला गया है क्वेश्चन में मैच कराने के लिए, वो मैच नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे ही मैच हो जाएगा आप लोगों को वहीं पे स्टॉप हो जाना है और वही आपका आंसर होगा एक्यूरेट, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं बाइसेक्शन में भी करते आ रहा हूँ, रेगुलर फाल्सी में भी किया हूँ और सेकंड मेथड के अंदर भी किया हूँ कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को मैच करा रहा हूँ, ठीक है। तो वही मैं कॉन्सेप्ट न्यूटन-रैप्सन मेथड के अंदर भी करूँगा। न्यूटन-रैप्सन के अंदर मेथड के अंदर ये भी काम करता हूँ कि मैं इटरेशन नंबर 3 जैसे प्रीवियस एक इटरेशन की वैल्यू और एक करंट वाली इटरेशन की वैल्यू को रूट की वैल्यू को देखता हूँ, अगर मैच हो जाता है तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर आ रहा है पॉइंट समझ में फ्रेंड्स? ओके। अब मेरा इटरेशन नंबर 4 ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब देखो इटरेशन नंबर मैं 5 बताता हूँ फ्रेंड। इटरेशन नंबर 5 भी ऐसा ही कैलकुलेट होगा और इसमें एक इटरेशन नंबर 4 का जो रूट का वैल्यू है और फंक्शन का वैल्यू है वो आएगा यहाँ पे फिर, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा x5 जो कि आपका रूट का वैल्यू है इटरेशन नंबर 5 में, ठीक है।
इसी टाइप से फिर अगेन इसको आपको फंक्शन के अंदर रख देना है। जैसे आप फंक्शन के अंदर रखते हो तो आपको एफ ऑफ x5 की वैल्यू मिलेगा और एफ डैश x5 की वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू चलता रहेगा। और जैसे मान लो आपको n तक का फार्मूला लिखना है, जैसे मान लो हमें n इटरेशन तक का फार्मूला लिखना है, तो मेरा ये फार्मूला कैसे होगा, मेरा फार्मूला होगा रूट, और देखो यहाँ पे n है तो मेरा xn की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, जो कि मेरा ये रूट है। अब देखो x और n-1 मतलब कि n से जो मेरा पीछे वाली एक रूट का वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे आएगा, और माइनस, और अगेन ये जो मेरा वैल्यू निकला होगा इस वैल्यू को मैं एक बार फंक्शन में रखूँगा, एक बार एफ डैश के अंदर रखूँगा। तो ये मेरा nth टर्म का जो इटरेशन नंबर nth के अंदर जो है ये हमारा फार्मूला बनेगा, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करूँगा तो कुछ ना कुछ मेरा वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये मेरा n पॉइंट तक का फार्मूला है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं अगेन आप लोगों को रिप्लाई दे करके बताऊँगा, ठीक है। फ्रेंड अगर आप लोग मेरा बाइसेक्शन का वीडियो और रेगुलर फाल्सी मेथड, सेकेंड मेथड का वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियोज़ को देखिए, ताकि आप लोगों को फंडामेंटल पता चले कि बेसिक क्या फंडामेंटल होता है इन इटरेशन मेथड के अंदर, और कैसे इटरेशन निकालते हैं और कैसे रूट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यह वीडियो लंबा हो जाने के कारण इस वीडियोज़ को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल कराऊँगा, ठीक है। थैंक यू।